और मैं एक माइक्रो फाइनेंस का स्टाफ हूँ। मेरे साथ जो मेरा ऑडिट ऑफिसर गया था वो क्या क्या काम कर रहा था फील्ड में, क्या क्या वो चेक कर रहा था। क्या माइक्रो फाइनेंस में अगर आप ऑडिट में या एफसीयू या आरसीयू, ऑडिट मतलब ऑडिट ऑफिसर, एफसीयू मतलब फ्रॉड कंट्रोल यूनिट, आरसीयू मतलब रिस्क कंट्रोल यूनिट, ये तीनों का काम एक ही होता है। तो अगर आप एज ए फ्रेशर माइक्रो फाइनेंस में ऑडिट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हो तो फील्ड में क्या क्या एक्चुअल में काम करना पड़ता है, आज ये मेरे वीडियो में यही मैं बताऊंगा। जब भी हम कोई भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो पहले हम लोग देखते हैं कि कंपनी में कितना सैलरी देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वहाँ का जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, क्योंकि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस कंपनी में कितना दिन काम कर पाएंगे। ये जो काम है मेरे लिए सही है कि नहीं है, इसका जो काम का प्रेशर है ये मैं झेल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि हम तो जॉब करते हैं इनकम करने के लिए, ये बात सही है। लेकिन उस जॉब में टिका रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बार बार जॉब अगर आप चेंज करते हो तो आपका जो है सीवी खराब हो जाता है। सीवी अगर खराब हो जाएगा तो बहुत सारे जो अच्छे कंपनी है, जो एम्प्लॉय 4 महीने 5 महीने बाद कंपनी चेंज करता है, उस कंपनी में उस एम्प्लॉय को अच्छे कंपनी हायर करता ही नहीं है। तो कोई भी जॉब ज्वाइन करने के पहले उस जॉब का डिस्क्रिप्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है आज के दिन में। तो आज मैं बताऊंगा कि एक ऑडिट ऑफिसर या रिस्क कंट्रोल यूनिट को फील्ड में क्या क्या एक्चुअल में काम करना पड़ता है। हालांकि इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो ऑडिट का बना चुका हूँ, ऑडिट का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वीडियो में देखिए। एक छोटा सा वीडियो में बहुत सारी चीज़ जो है बारीकी से बोला नहीं जा सकता है, लेकिन आज सिर्फ मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअल में एक ऑडिट ऑफिसर को फील्ड में क्या क्या काम करना पड़ता है। और मैं एक माइक्रो फाइनेंस का स्टाफ हूँ। मेरे साथ जो मेरा ऑडिट ऑफिसर गया था वो क्या क्या काम कर रहा था फील्ड में, क्या क्या वो चेक कर रहा था, क्या डिटेल्स उनको फिलअप मत करना पड़ता था, मैं उसको बारीकी से देखा हूँ। मैं खुद एक एल&टी फाइनेंस में काम कर चुका हूँ और टाटा मोटर फाइनेंस में भी काम कर चुका हूँ। तो एल&टी फाइनेंस में मैं 1.5 से 2 साल काम किया हूँ। तो वहाँ पे मेरे साथ मेरा फील्ड आरसीयू ऑफिसर या ऑडिट सर मेरे साथ मेरे फील्ड में गए तो फील्ड स्कैन किया था। तो वो कैसे काम किया था उसका जो काम का प्रोसेस, वो कैसे काम करते थे, उसका डिटेल्स प्रोसेस में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, नमस्कार, मैं दीपक गर्ग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने मत भूलिएगा, क्योंकि मैं माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड वीडियो डालता हूं। तो इससे पहले ऑलरेडी मैं माइक्रो फाइनेंस के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूं और फ्यूचर में भी डालता रहूंगा। तो आपका नोटिफिकेशन मिस ना हो, इसलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने मत भूलिएगा। शुरू करते हैं। देखिए, एक ऑडिट ऑफिसर का एक्चुअल में एक ऑडिट ऑफिसर के अंदर में 4 से 5 माइक्रो फाइनेंस ब्रांच होता है। उस 5 माइक्रो फाइनेंस ब्रांच के अंडर में जो फील्ड का काम वो अकेले कैसे संभालते हैं, अभी आपको थोड़ा सोचने में थोड़ा मुश्किल होगा कि एक फील्ड ऑफिसर 5 ब्रांच का काम कैसे संभालते हैं। देखिए, एक ऑडिट ऑफिसर जो है 5 जो ब्रांच होता है माइक्रो फाइनेंस का ब्रांच, उसको एक रूटीन की तरह बना लेता है। रूटीन की तरह बनाने के बाद वो काम करता है। जैसे मेरे ऑडिट ऑफिसर ने क्या किया था, पहले मेरे ऑडिट ऑफिसर ने मेरे ऑफिस में आया, फिर मैनेजर से उन्होंने बात किया। बात करने के बाद वहाँ पे उन्होंने वहाँ का प्रोसेस पूछा। फिर प्रोसेस में क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस का फील्ड स्टाफ जो भी लोन को लिए डॉक्यूमेंट्स फिलअप करता है, वो डॉक्यूमेंट्स ऑडिट ऑफिसर के पास आता है। ऑडिट ऑफिसर के पास आने के बाद ऑडिट ऑफिसर वो डॉक्यूमेंट चेक करता है। उसके बाद उसको अप्रूव करने के बाद ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर के पास जाता है, वो फील्ड में जाके अप्रूवल करता है। फिर अप्रूवल करने के बाद क्या होता है, फिर कस्टमर जो है अपना हस्बैंड को लेके ब्रांच में आता है। तो ऑडिट ऑफिसर क्या करता है, ऑडिट ऑफिसर जो है एक दिन कोई एक ब्रांच में चला गया, जिस दिन उसका डिसबर्समेंट डेट था, उस डेट में जाकर देखता है कि जो कस्टमर के लिए लोन डिसबर्समेंट के लिए जो फॉर्म फिलअप किया था वो कस्टमर सही में ब्रांच में आ रहा कि नहीं। उसके बाद देखता है उस कस्टमर के साथ उसका हस्बैंड भी आ रहा कि आता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे औरत जो होता है विदाउट अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म करके लोन ले लेता है। फिर मुश्किल क्या होता है फील्ड में, जब आप आप जब फील्ड में जाके कलेक्शन करते हो या फील्ड ऑफिसर फील्ड में जाके कलेक्शन करता है,
तो कस्टमर जो है पैसा नहीं दे पाता। औरत लोग जब उनके हस्बैंड के पास जाके बताता है कि वो लोन ले लिया, तो उसका हस्बैंड बोलता है कि मेरे को पता ही नहीं है। तो ऑडिट ऑफिसर चेक करता है कि जो भी कस्टमर माइक्रो फाइनेंस में लोन लिया है, वो कस्टमर जो है अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म करके लोन लिया कि नहीं, क्या उन्होंने इनकम, जैसे कोई कस्टमर जो है आपके अपने हस्बैंड के साथ भी लोन ले सकता है, अपने भाई के साथ भी लोन ले सकता है। मतलब उनको एक दिखाना है कि एक्चुअल में उनका जो लोन है वो लोन भरने वाला कोई है कि नहीं। तो ये भी ऑडिट ऑफिसर चेक करता है। ऑडिट ऑफिसर जो है लोन फॉर्म फिलअप भरने के बाद एक जो है जीआरटी होता है। जीआरटी मतलब होता है जो 4-5 महीने का जो फॉर्म भर दिया गया। जीआरटी में ब्रांच ऑफिसर ऑपरेशन मैनेजर जाके कुछ रूल्स होता है माइक्रो फाइनेंस के। जैसे वहाँ पे बोला जाता है कि अगर 5 कस्टमर आप लोन लेते हो तो पाँचों कस्टमर, अगर 5 में से कोई कस्टमर पैसा नहीं दे पाएगा तो 4 कस्टमर को जो है लोन देना पड़ेगा। मतलब ये ग्रुप लोन है, जॉइंट जीएलजी प्रोसेस में लोन, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप। तो कोई कस्टमर अगर पैसा नहीं दे पाएगा तो उसका भरपाई जो है बाकी 4 कस्टमर को देना पड़ेगा। तो ये जो जीआरटी प्रोसेस है उसमें वो भी बोला जाता है कि घर में अगर कोई मर गया भी तब भी उसका जो है ईएमआई डेट में ईएमआई देना पड़ेगा। बहुत सारे जो रूल्स हैं वहाँ पे रूल्स बोला जाता है, और रूल्स सही से बोला जाता है कि नहीं कस्टमर को, ये भी ऑडिट ऑफिसर जाके अप्रेजल के टाइम खराब रह के चेक करता है। हालांकि सब ब्रांच में एक साथ नहीं कर पाएगा, रूटीन के हिसाब से करता है। उसके बाद क्या होता है, सभी फील्ड ऑफिसर के जो है फील्ड स्कैन करता है। जैसे 1 से 10 तारीख एल&टी फाइनेंस में कलेक्शन होता है, 1 तारीख 2 तारीख कोई एक फील्ड ऑफिसर स्टाफ के पास गया, एक स्टाफ के साथ फील्ड में चला गया। फिर वो देखता है कलेक्शन एग्जीक्यूटिव जो कलेक्शन कर रहा है, मतलब कलेक्शन के टाइम जो है कलेक्शन का लोन बुक है, लोन बुक में साइन करता है कि नहीं, वो चेक करता है। उसके बाद साइन करने के बाद जो अमाउंट कस्टमर ने दिया वो अमाउंट से फील्ड ऑफिसर भरा कि नहीं, वो चेक करता है। उसके बाद वो जो है सिस्टम में चेक करता है कि वहाँ पे जितना अमाउंट लिखा हुआ है वो अमाउंट सही से जमा हुआ कि नहीं। वहाँ पे एक सिस्टम होता है, जैसे हमारा जो है ऑडिट सर के पास ऑटोमेटिक आईडी था, वो लोन आईडी को वहाँ पे पेस्ट किया, फिर उसका स्टेटमेंट निकल गया है। तो वहाँ पे देखता है कि हर मेंशन किया डेट में पैसा जमा है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है हड़बड़ी में कोई फील्ड ऑफिसर भूल जाता है, भूल जाने के बाद पैसा नहीं जमा करता है। तो कस्टमर को जो है आउटस्टैंडिंग मतलब टोटल ड्यूज जो है, कस्टमर बोलेगा कि मेरा सर 15,000 बाकी है, लेकिन फील्ड ऑफिसर बोल रहा है कि अपना जो 18,000 बाकी है। तो क्या है, अगर पैसा सही से नहीं जमा करेंगे तो आउटस्टैंडिंग में डिफरेंस आ जाएगा। ये डिफरेंस ना है, इसलिए ऑडिट रहना बहुत ही जरूरी होता है। तो ऑडिट ऑफिसर चेक करता है। अगर कोई फील्ड ऑफिसर उस टाइम मतलब कोई भी लोन लेके 1 साल पहले या 6 महीने पहले भी कोई लोन लेके जमा नहीं किया है तो स्टेटमेंट में वो शो कर देगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा लोन बुक में डेट। और यहाँ पे अगर लोन में पैसा मतलब स्टेटमेंट में पैसा नहीं जमा है तो ऑडिट ऑफिसर जो है उस फील्ड स्टाफ के ऊपर मतलब क्या होता है केस दे सकता है। इसके बाद क्या होता है, कोई स्टाफ के अगर एक फ्रॉड निकल गया तो क्या होगा, कंपनी उसका जितना भी फील्ड मतलब कस्टमर है, जैसे 250-300 कस्टमर है, उस फील्ड ऑफिसर का पूरा जो है पोर्टफोलियो को स्कैन किया जाता है। और ये जो स्कैन है एक ऑडिट ऑफिसर को मतलब कुछ दिन दिया जाता है, 15 दिन या 10 दिन या 8 दिन या 1 हफ्ते में पूरा जो है पोर्टफोलियो को स्कैन करना पड़ता है एक ऑडिट ऑफिसर को। एक ऑडिट ऑफिसर को ये भी चेक करना पड़ता है कि कस्टमर जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन किया है, डॉक्यूमेंट्स में जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस में एक्चुअल में कस्टमर का घर है कि नहीं। तो अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इतने सारे कस्टमर का घर कैसे चेक करेगा। देखिए, हर कस्टमर का घर चेक करना एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पे क्या करता है, जो है ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर जब अप्रेजल करने जाते हैं वही पूरा चेक कर लेता है। लेकिन ऑडिट ऑफिसर क्या करता है, हर डॉक्यूमेंट जब उनके पास आते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स अप्रेजल करने के बाद भी कोई डॉक्यूमेंट्स उसको डाउट आया तो वो जाके वहाँ पे चेक कर सकता है। तो ऐसे ही एक ऑडिट ऑफिसर फील्ड में काम करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, आकाशा जो है, आकाशा फाइनेंस में जो है पूरे जो है आसाम में वैकेंसी चल रहा है कलेक्शन एग्जीक्यूटिव का। क्वालिफिकेशन सिर्फ 12 पास मांगा गया है, तो बहुत ही कम क्वालिफिकेशन मांगा गया है। लोकेशन में आपको बता देता हूँ आसाम में कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है, अभी मैं बता देता हूँ। 1 मिनट, मेरे पास नोटिफिकेशन आया है और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल में जाके आप वो नोटिफिकेशन देख सकते हो। वो जो वैकेंसी निकला है धीमाजी
तिनसुकिया, हाइलकंडी, माजुली, जोरहाट, साउथ सलमाड़ा, शिवसागर, करीमगंज, करबी अनगोल, लखीमपुर, काचार, डिब्रूगढ़, कोलाघाट। और ये जो वैकेंसी है इसके लिए आपको जो है डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेगा siliguri.nodal.hr@akasafin.com पे आप अपना डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो। बाइक और ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी चाहिए। BFSI NBFC बैकग्राउंड मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस या माइक्रो फाइनेंस का बैकग्राउंड होना चाहिए, प्राइवेट बैंक का बैकग्राउंड होना चाहिए। मस्ट भी लोकल, जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो वहाँ का लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। आपको जो है फिक्स सैलरी, इंसेंटिव और जो है कॉन्वेंस मतलब फ्यूल का खर्चा भी दिया जाएगा और PF PSI भी आपको अलग से मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।